YouTube channel. In this video we will discuss about the solid state chemistry, and this video will be focused on classification of crystalline solids कितने types के होते हैं. In the previous video we have discussed that what is the meaning of crystalline solids. The main characteristics of crystalline solid is that the constant never change their position in the crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं. नाउ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज like molecular, ionic, metallic and covalent based on the nature of intermolecular forces. Intermolecular forces के basis हैं molecular, ionic, metallic and covalent. Molecular solids. These are further divided into non-polar molecular solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में फिर से डिवाइड करते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड. दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. जनरली ये जो सॉलिड्स होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड और गैसेस फेज में होते हैं. दे आर हेल्ड बाय वीक लंदन और वान डर वाल फोर्सेस. इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक लंदन फोर्स या वान डर वाल फोर्स होता है. द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रास. नाउ द सेकंड क्लास ऑफ molecular solid that is polar molecular solids. In the molecules of substances like hydrogen chloride, sulfur dioxide are formed by polar covalent bonds. हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं. पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? फर्स्ट, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? दैट बॉन्ड विच इज मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. And on the basis of difference between the electron negativity, we further have 2 types of covalent bonds. First is polar and second is non-polar. In the non-polar covalent bonds, there is no difference in the electron negativity of the 2 bonded atoms through a covalent bond. एक covalent bond के से जो दोनों atoms attach होते हैं उनकी electron negativity में जब difference बिल्कुल नहीं होता है, that is known as non-polar covalent bond, like hydrogen molecule, chlorine molecule, etc. But when there is a difference between the electron negativity of 2 covalently bonded atoms, जब ऐसे 2 bonds जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और वो कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. The molecule in such solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interreactions. इन molecules के अंदर या इन solids के अंदर जो intermolecular force होता है वो dipole-dipole interaction होती है. These solids are soft and non-conductor of electricity. ये जो solid होते हैं वो soft होते हैं और electricity को pass नहीं करते हैं. Their melting points are higher than those of non-polar molecular solids, yet most of these are gases or liquid under room temperature and pressure. ये जो सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से ज़्यादा होता है और ये भी रूम टेम्परेचर पर गैसेस और लिक्विड स्टेट में होते हैं. एग्जांपल आपके सामने है हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड. द थर्ड कैटेगरी ऑफ molecular solid that is hydrogen bonded molecular solids. The molecules of such solids contain polar covalent bonds between hydrogen and highly electronegative elements like fluorine, oxygen and nitrogen atoms. ये वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं. और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन एटम 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रैप हो जाता है तो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं.
स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड लाइक H2O। जिस तरह से आइस होता है, वाटर होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। जनरली दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली ये जो होते हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब आसानी से वेपर में चेंज हो जाते हैं, या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नाउ द सेकेंड क्लास ऑफ crystalline solid, that is ionic solids. Ions are the constant particle of ionic solid. Ionic solid के अंदर जो constant particle होता है वो ions होते हैं. Such solid are formed by three-dimensional arrangement of cations and anions bound by strong coulombic forces. इन solids के अंदर cation और anion जो होते हैं वो strong electrostatic force से 3 dimension में arrange रहते हैं. These solids are hard and brittle in nature. ये जो solid होते हैं वो hard होते हैं और इनका नेचर ब्रिटल होता है. हार्ड का मतलब जो आसानी से टूटता नहीं है, ब्रिटल का मतलब पीसेस के फॉर्म में. अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, क्योंकि इनके अंदर आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं. दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं. However, in the molten state or when dissolved in water, the ions becomes free to move about and they conduct electricity. जबकि ये molten state और या पानी में जब इनके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं तो आयंस फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. Now the third category of crystalline solid, that is metallic solids. Metals are orderly collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electrons. मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड होता है. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं और पूरे क्रिस्टल में इक्वली स्प्रेड आउट रहते हैं. ईच मेटल एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. हर एक मेटल एटम अपनी तरफ से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के सी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है. दिस फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स. ये जो फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस. जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के नेटवर्क के थ्रू फ्लो करते हैं. सिमिलरली व्हेन हीट इज़ सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ अ मेटल, इसी तरीके से जब उस किसी मेटल के एक पोर्शन में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, द थर्मल एनर्जी इज़ यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट रहती है. अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स इन देयर इज़ देयर लस्टर एंड कलर इन द सर्टन केसेस. हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, जिसको हम लोग लस्टर कहते हैं, और कुछ मेटल्स का कलर भी होता है. दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैम. ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है. मेटल्स आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल. मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं. मेलेबल मीन्स दैट प्रॉपर्टी बाई विच वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टाइल मीन्स दैट प्रॉपर्टी by which we can draw thin wires from the metals. So these are the properties of metallic solids. The last type of molecular solid, that is covalent or network solids. A wide variety of crystalline solid of non-metal result from the formation of covalent bonds between adjacent atom throughout the crystal. Crystalline solid की जो काफ़ी बड़ी वैरायटी जो है वो नॉन मेटल से बनी होती है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो नॉन मेटल एटम के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स. इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जस्ट लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका. कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर. कोवलेंट जो बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं. एंड दिस डायरेक्शनल नेचर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, विच वी हैव डिस्कस इन द previous class.
Chapter number 4, chemical bonding in the terms of valence bond theory, molecular orbital theory. Such solids are very hard and brittle. They have extremely high melting points and may be even decomposed before melting. इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और कुछ केसेस में मेल्टिंग पॉइंट से पहले भी डिकम्पोज हो जाते हैं. दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये जो होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. एक्सेप्शनल केसेस graphite. Graphite is a good conductor of electricity due to the presence of free electrons. So dear friends, in this video we have learned about the classification of crystalline solid. There are 4 classes: molecular solids, ionic solid, metallic solid, and covalent or network solid. I hope you have learned all these things. If you have any problem, send your queries through the chat box. And if you like this video, please press like button and share as much as possible. Thank you so much.